तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। इससे पहले अपने आज के एपिसोड में बढ़े, मैं थोड़ा सा पिछला एपिसोड याद दिला देती हूँ। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जेजियोन कॉन्टिनेंट में टेस्ट हो रहा था, जिसमें उनको टेस्ट पास करने के लिए 5 एलिमेंट्स फॉर्मेशन के ट्रैप्स को पार करके फॉर्मेशन से बाहर निकलना था। लेकिन बहुत सारे डिसाइबल फेल हो गए थे और एक के तो पेट पे आग ही लग जाती और फिर उसमें लैंग जाता है और वो बड़ी मुश्किलों से उन ट्रैप्स को पार करते हुए फॉर्मेशन को पार कर लेता है और बाहर निकल आता है। लेकिन चंगहुआन को वो फॉर्मेशन बिल्कुल कचरा लगा है, तो वो उस फॉर्मेशन को क्रैश कर देता है और शेसियो को एक किताब देते हुए कहता है कि इसमें असली फॉर्मेशन बनाने का तरीका है, इसको देख लेना। और फिर शेसियो कहती है कि मैंने सुना है कि डेमन पेरिसो हॉल में बहुत सारे एल्डर्स मारे गए वहाँ पर प्रोटेक्ट करते हुए, लेकिन वो हॉल अभी भी बना हुआ है। तो चंगहुआन कहता है ठीक है, आज हम वहीं चलेंगे और वो वहाँ के लिए निकल जाते हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक आदमी स्पिरिट बॉडी से चंगहुआन के बारे में बात कर रहा था, जिसमें वो चंगहुआन को खत्म करने की साजिश बना रहे थे। तो इसी के साथ बढ़ते हैं अपने आज के एपिसोड में। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि वो सब उस पेरिसो हॉल के बाहर पहुंच जाते हैं, जो दिखने में बहुत अजीब दिख रहा है। शेसियो अपनी पावर से गेट का लॉक तोड़ देती है और वहाँ से गुस्से से भरी हुई हवा आती है और चंगहुआन मन में कहता है कि इतने साल के बाद भी जोएल की अकल खत्म नहीं हुई। दोस्तों, ये आगे पता चल जाएगा कि वो किसके बारे में बोल रहा है। और वो आगे बढ़ते हैं। लिटिल कोई उस जगह को देख के डर रही थी। तभी चंगहुआन को अपने पीछे किसी का होने का एहसास होता है और जैसे वो पीछे देखता है तो उसके सामने एक दीवार खड़ी हो जाती है और चंगहुआन कहता है फिर से वही पुरानी ट्रिक। और दूसरी तरफ जब वो देखते हैं कि चंगहुआन उस दीवार के पार है, ये देखकर लिटिल कोई शेसियो के पीछे छुपने लगती है और वो डरते हुए कहती है कहीं ये बुलबुलाया तो नहीं। तभी दीवार को अपनी पास से तोड़ते हुए चंगहुआन कहता है भूत वूत कुछ नहीं होता, ये तो बस एक छोटा सा इल्यूजन है। लिटिल कोई खुश होकर उसके गले लग जाती। फिर चंगहुआन शेसियो से कहता है कि जेजियोन सेक्ट के बेसिक हैंड मूव याद है तुझे, और शेसियो हामी भरते हुए वो मूव करती और चंगहुआन लिटिल कोई से कहता है तुमने ये देख लिया ना, अब तुम भी करो और मेरे साथ मंत्र बोलो। लिटिल कोई क्यूटली वो एक्ट करते हुए चंगहुआन के मंत्र बोलती है, जिससे वहाँ पर मिस्टीरियस रूम दिखने लगता है। शेसियो आगे बढ़ने लगती है, लेकिन वो वहीं पर स्टैचू हो जाती है। लिटिल कोई उसके पास जाती है, लेकिन वो भी स्टैचू हो जाती है और फिर चंगहुआन आगे बढ़ता है। तभी एक आवाज आती है कि तुम पर यहाँ का असर क्यों नहीं हो रहा। ये सुनकर चंगहुआन स्माइल करते हुए कहता है अगर नहीं बताऊं तो। ये सुनकर वो लड़की गुस्से में सामने आती है और दोस्तों इसका नाम है टैंग यूयोन और वो चंगहुआन पर अटैक करते हुए कहती है मार मार के बुलवाऊंगी। और उसकी स्केल देखने में काफी बढ़िया लग रही है। चंगहुआन मूव करते हुए उसे लात मारता है और उसके पीछे खड़ा हो जाता है। टैंग यूयोन फिर से अपनी 2 तलवारों से बहुत खतरनाक अटैक करी है। चंगहुआन फिर से फास्ट मूव करके बच रहा है। उस लड़की की पावर देखकर शेसियो और लिटिल कोई हैरान हो जाती है। टैंग यूयोन चंगहुआन पर अपना स्लैश अटैक करी है। चंगहुआन उस अटैक से बचते हुए एक जगह पे आराम से बैठ जाता है। ये देखकर वो तेजी में आकर चंगहुआन पर अपनी स्वॉर्ड से सीधा मारने वाली थी। चंगहुआन बचते हुए अपनी उंगली से उसकी फोरहेड पे मारता है, जिससे यूयोन बुरी तरह जमीन पे गिरती है और हम देखते हैं कि शेसियो और लिटिल कोई आजाद हो जाती है और यूयोन फिर से जंजीरों में फंस जाती है। दोस्तों, दरअसल वो बहुत सालों से उन जंजीरों में कैद थी, लेकिन इसके पास इतनी पावर थी कि अगर कोई वहाँ पे इसको मारने आए तो वो उसे खत्म कर सके। वो चंगहुआन से कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे फिर से इन जंजीरों में बंद करने, मैं तुझे खत्म कर दूंगी। चंगहुआन कहता है कितना लंबा फेंकती है तू, जिस पर तू फिदा थी उसी को खत्म करना चाहती है, मैं चंगहुआन हूँ। तो वो कहती है बकवास बंद कर, मुझे उल्लू बनाने की कोशिश मत कर। चंगहुआन जब उसके पास जाता है तो यूयोन को एहसास होता है कि वही चंगहुआन और चंगहुआन उसकी जंजीरों को तोड़ देता है। तो वो सीधा चंगहुआन के गले लग जाता है और रोते हुए चंगहुआन से कहती है कमीने मुझे यहाँ छोड़ के तू कहाँ चले गया था, मेरी तो पूरी जवानी ही खत्म हो गई यहाँ पर। और हम देखते हैं कि वो एक छोटी बच्ची में बदल गई और वो चंगहुआन से कहती है ऊपर से तेरा फेस भी बदल गया। चंगहुआन कहता है दरअसल मैं गॉड बनने गया था और वापस भी आ गया। लेकिन यूयोन कहती है कहानियां बनाना बंद कर, जरूर इस लड़की साथ घूमने गया होगा और ऊपर से इन्हें साथ भी लाया है मुझे जलाने के लिए। शेसियो कहती है ऐसा नहीं है। चंगहुआन उससे कहता है कि तुझे बंद करना जरूरी था और वो उसको अपने से दूर हटाते हुए कहता है वरना उस टाइम जेजियोन के गद्दार तुझे यूज करके अपना कल्टीवेशन फोर्स बना देते, मैंने तुम्हारी सेफ्टी के लिए ये सब किया और तुम मुझे ही सुना रही है। लेकिन यूयोन कहती है बहाने बनाना बंद कर, अब कान खोल के सुन ले, जहाँ तू जाएगा मुझे भी साथ लेगा वरना भूत बन के भी तुझसे चुपकी रहूंगी। चंगहुआन कहता है ठीक है, डील डन, वैसे भी मुझे तेरी कुछ मदद चाहिए थी और उससे पहले हमें कहीं जाना है। और वो सब एक गोल्डन विंग रोज पर बैठकर अपने नए रास्ते की तरफ निकल जाते हैं। नीचे एक आदमी उनको देखकर अपने मन में कहता है कि ये तो बीच टाइमिंग वैली की तरफ जा रहे हैं और फिर वो सब वहाँ पहुँच जाते हैं और वहाँ पहुँचकर यूयोन कहती है ये तो वही जगह आए हैं ना हम जहाँ तूने सारे डेमन को भगाया था, हम यहाँ क्यों आए हैं। तो चंगहुआन कहता है जब मैं जेजियोन कॉन्टिनेंट वापस आया था तो नेदर हॉल का एक बंदा ड्रैगन लेकर जेजियोन कॉन्टिनेंट पे हमला करने आया था। तो यूयोन कहती है लगता है इन डेमन ने लेदर हॉल से हाथ मिला लिया
किया है। चोंगहुआन कहता है जब मैं यहाँ नहीं था तो उन्होंने काफी हाथ पैर फैला लिए हैं, लगता है उनको फिर से उसकी असली जगह दिखानी होगी। और चोंगहुआन लीडर कुआई के सर पे हाथ फेरते हुए कहता है मैंने लीडर कुआई के लिए यहाँ से कुछ चीजें भी लेनी है। और हम देखते हैं कि वहाँ पे बहुत सारे बीस्ट आते हैं। यूयोन चोंगहुआन से कहती है इन्हें मैं हैंडल करती हूँ, तुम बस देखते रहो। और वो इवॉल्व हो जाती और अपनी दोनों स्वॉर्ड लेकर डेमंस को मुकाबला करने जाती है और अपनी स्वॉर्ड से फायर निकालकर उन पे थ्रो करती है। बीस्ट फिर से उसकी तरफ आते हैं। यूयोन अपनी स्वॉर्ड को घुमाते हुए इनके साथ खतरनाक मुकाबला करती है और एक बीस्ट के सर पर मारकर खत्म कर देती है, लेकिन वो बीस्ट फिर से आते हैं। अब यूयोन को गुस्सा आ जाता है और वो फ्लेमिंग विंडमिल करते हुए उन सब बीस्ट को खत्म कर देती है और उसका ये अटैक बहुत खतरनाक होता है, जो देखकर लीडर को कहती है ये तो खतरनाक है। तो यूयोन कहती है ये तो तेरी भाभी का जलवा है और फिर से वो छोटी बच्ची में बदल जाती है। दरअसल शायद जब इसको फाइट करनी होती है तो ये इवॉल्व हो जाती है। फिर चोंगहुआन अपनी पावर से उन सब बीस्ट की कोड निकालकर अपने पास रखता है और वो सब आगे बढ़ते हुए बीस्ट टैमिंग वैली की गुफा में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर चोंगहुआन कहता है बाहर वाले बीस्ट भूखे जरूर थे लेकिन उनका बिहेवियर देखकर लगता है प्रॉब्लम कुछ और है। और तभी वहाँ पे दो बीस्ट आते हैं जो फायर किलिंग बीस्ट होते हैं और इनका कल्टीवेशन लेवल है अर्ली गोल्डन कोर रेल्म और वो दोनों आपस में लड़ रहे हैं, जिनको देखकर चोंगहुआन कहता है शायद नेथरहाल वालों ने इन्हें जान पूछ के इनका खून खौला दिया है ताकि ये पागलों की तरह आपस में ही लड़ पड़े। और चोंगहुआन कहता है शिशियो खत्म करो उन्हें। ये देखकर यूयोन थोड़ा दलस होने लगती है और शिशियो तेजी से आगे बढ़ते हुए अपनी तलवार को एक्टिवेट करती है और बीस्ट पर अटैक करती है, लेकिन वो बीस्ट भी उस पर बुरी तरह हमला करने लगते हैं। तो शिशियो उन पर अपना ब्रेक डिस्ट्रॉय अटैक करती है। तभी दूसरा बीस्ट उस पर फायर अटैक करता है। शिशियो जंप करके बच जाती है, लेकिन तब तक दूसरा बीस्ट उस पर अटैक करके उसको अपने मुंह में डालने वाला है। शिशियो उसको अपनी स्वॉर्ड से रोक देती है। तब तक दूसरा बीस्ट भी उस पर अटैक करने वाला था। चोंगहुआन शिशियो को लीड करते हुए कहता है अपनी स्वॉर्ड अपर कट करो और वाटर स्टाइल से ब्लॉक करो उसे। शिशियो उस बीस्ट को पीछे कर देती है और शेल्ड बनाकर दूसरे बीस्ट के अटैक से बच जाती है। और चोंगहुआन कहता है अब फायर स्टाइल से काउंटर अटैक करो। तो शिशियो फायर और वाटर को एक साथ करके उनके अटैक को डिस्ट्रॉय कर देती है और तेजी से गायब होकर सीधा स्पेस क्रैक से निकलकर अपनी स्वॉर्ड से एक बीस्ट का काम तमाम कर देती है और अपनी फायर थंडर स्वॉर्ड टेक्निक को एक्टिवेट करके दूसरे बीस्ट का भी काम तमाम कर देती है। और फिर चोंगहुआन से कहती है मैंने सोचा नहीं था कि मैं 3 डिवीजन स्वॉर्ड को हैंडल कर सकती हूँ। चोंगहुआन कहता है तुमने आग और पानी का परफेक्ट कॉम्बिनेशन किया, ये तो एक हाई लेवल था। और याद रखना दुनिया में हर चीज एक दूसरी चीज को काटती है। शिशियो हामी भरते हुए कहती है ठीक है। और तभी वहाँ की जमीन हिलने लगती है, जिसे देखकर चोंगहुआन कहता है लगता है बिग बॉस से रहा नहीं गया और मैदान में खुद ही आ गया। अच्छा हुआ हमें ढूंढना नहीं पड़ा। और दोस्तों अब उनका सामना होता है बीस्ट किंग से। ये कल्टीवेशन की लास्ट स्टेज पर होता है और वो सामने आकर कहता है मुझे लगा था यहाँ पे कोई डॉन आया होगा, लेकिन ये तो जजियोन कॉन्टिनेंट के बच्चे हैं। दोस्तों ये बहुत खतरनाक बीस्ट है, इसकी पावर हाई लेवल पर है और वो जोर से चिल्लाता है। तभी उसकी नजर चोंगहुआन पर पड़ती है। उसे देखकर बीस्ट कहता है आज मेरे सालों का बदला पूरा होगा। और वो चोंगहुआन से कहता है कुछ याद आया, बहुत सालों पहले तूने रेड रिज माउंटेन पे हमला करके मेरे पूरे खानदान को भगा दिया था और मुझे यहाँ कैद कर दिया था। चोंगहुआन याद करते हुए कहता है ओह तो बहुत सालों पहले जिन डायमंड्स को मैंने खत्म किया था और भगाया था तू भी उनमें से एक है। अरे मैंने तो तुझ पे यहाँ कैद करके एहसान किया था, लेकिन तूने लेदर हाल वालों से हाथ मिलाकर अच्छा नहीं किया। अब मुझे हिसाब फिर से बराबर करना होगा। और बीस्ट किंग जोर से हंसते हुए कहता है तुझे पता चल ही गया, लेकिन तू मेरे कुछ नहीं उखाड़ सकता क्योंकि अब मेरे सर पे लेदर हाल वालों का हाथ है। मैं अब पूरी दुनिया को खत्म कर दूंगा। और वो जोर से अपना पैर जमीन पे मारता है जिससे जमीन टूटने लगती है। चोंगहुआन लीडर को पकड़ लेता है और चोंगहुआन शिशियो से कहता है तुम आगे जाओ, जरा हाथ तो साफ करो इसके खून से। और शिशियो आगे बढ़ती है, लेकिन यूयोन भी बीस्ट से फाइट करने के लिए आगे जाती है। शिशियो अभी मसा बीस्ट पर अटैक करने वाली थी, लेकिन यूयोन तब तक अपनी स्वॉर्ड से अटैक करना शुरू कर देती है, जिससे शिशियो अपना अटैक नहीं कर पा रही है और वो बीस्ट भी उन पर पावरफुल अटैक करने लगता है। शिशियो यूयोन के पास जाते हुए कहती है मिस यूयोन आप बीच में आ रही हैं। यूयोन कहती है बीच में तो तुम आ रही हो। दोस्तों इन दोनों के बीच में तो अलग ही कहानी चल रही है। अभी बीस्ट किंग उन पर फायर अटैक करता है, लेकिन वो दोनों बच जाती हैं। यूयोन कहती है इस बीस्ट का एटीट्यूड तो ज्यादा ही है और अब वो तेज से बीस्ट पर अटैक करने लगती है और शिशियो भी उस पर अटैक करती है, लेकिन बीस्ट उनके अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए कहता है मैंने सुना था जजियोन कॉन्टिनेंट में जो स्टूडेंट बचे थे वो बिल्कुल बेकार है, आज देख भी लिया। और बीस्ट उन पर खतरनाक अटैक करता है। फिर चोंगहुआन उनसे कहता है डबल ब्लेड अटैक करके उसको खत्म करो, अपनी स्पीड बढ़ाओ। और शिशियो भी अब अपनी स्वॉर्ड को एक्टिवेट कर लेती और यूयोन उस बीस्ट पर फायर अटैक करती। शिशियो भी उस पर अपना थंडर अटैक करती और यूयोन कूदते हुए तेजी से आकर सीधा उसके सर पर अपनी स्वॉर्ड से अटैक करती है, जिससे वो नीचे गिर जाता है और थोड़ा वीक हो जाता है, लेकिन वो फिर से उठकर वहाँ पर ब्लैक स्मोक फैला देता है और बीस्ट टाइमिंग के सारे कोर को अपनी बॉडी में अब्सॉर्ब करने लगता है। जब वो वैली
के सारे कोर को अपने अंदर खींच लेता है तो वो एक नई और भयंकर रूप में बदल जाता है और वो अपनी असली पावर को अवेकन कर लेता है और उन दोनों पर अटैक करता है। लेकिन चोंगहुआन बीच में आकर अपनी बाजू से उस अटैक को रोक देता है और अब चोंगहुआन अपनी हैंड मूव करते हुए अपनी पावर की पहली सील को खोल देता है। दोस्तों हम जानते हैं जब चोंगहुआन अर्थ पे आया था तो उसने अर्थ के रिकॉर्ड के हिसाब से अब 12 सील को बंद कर दिया था और वो अब तक अपनी पूरी ताकत छुपाए हुए था। लेकिन अब वो फास्ट मूव करके सीधा बीस्ट को अपने पावरफुल पंच मार देता है और उसकी पावर का ऑरा तो अलग ही लेवल है। बीस्ट कहता है तो मेरी सालों की तपस्या खराब नहीं कर सकता। चोंगहुआन कहता है मैं तो सोच रहा हूँ कहाँ मारूं जिससे कोर ना टूटे और वो उसकी फोरहेड पर अपनी उंगली से मारता है जिससे वो बीस्ट आग के शोलों की तरह टूट जाता है और उस बीस्ट से बहुत स्ट्रॉन्ग ऑरा रिलीज होता है और उससे वो पावरफुल कोर निकलती है। चोंगहुआन हैंड मूव करके उसे अपने पास रखता है और फिर से यूयोन उसके गले लग जाती है और सबसे कहती है देखा मेरा प्यार पहले से भी ज्यादा ताकतवर हो गया है। शेसी और लिटिल क्वाई एक दूसरे को देखते रह जाते हैं। चोंगहुआन यूयो से कहता है नीचे उतर के अजीब हरकतें करना बंद कर और फिर सीन कट होकर बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लिटिल क्वाई नदी के बीच में होती है। तो इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है और मेरे प्यारे दोस्तों थैंक यू सो मच मुझे इतना प्यार दिखाकर 100 सब्सक्राइबर तक पहुँचा दिया और आगे भी ऐसे ही मुझे अपना प्यार दिखाते रहे और मैं आपके लिए नए डोंगो लेकर आऊंगी। अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना और एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना। तो मिलते हैं अपने न्यू एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।